हम लोग आज भगवत गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक को सुन रहे हैं। 8 10.8 10 अध्याय के 8 9 10 और 11 श्लोकों को चतुश्लोकी भगवत गीता कहा जाता है। ये बहुत परम गुह्य ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आज हम लोग 11वें श्लोक को देखेंगे। भगवान की अनुकंपा किस पे होती है और कैसे होती है, उसको हम आज श्लोक में देखेंगे। वह फैन बहुत तेज चल रहा है, उसको थोड़ा सा आप धीरे कीजिए। मेरे पीछे कोई भक्त माइक पे बोलिएगा। तेषामेवानुकम्पार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः अहमज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मभावस्तो नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वतः। तेषामेवानुकम्पार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वतः। तेषामेवानुकम्पार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः अहमज्ञानजं तमः नाश्याम्य आत्मभावस्थो नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वतः। भक्त बोलिए। तेषामेवानुकम्पार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो नाश्यामात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। ज्ञानदीपेन भास्वता। शब्दों के अर्थ को देखिए। तेषाम एव, उन पर ही, अनुकंपार्थम, अनुकंपा करने के लिए, अहम अज्ञानजम तमः, मैं, अहम मतलब मैं, अज्ञानज, अज्ञानज अर्थात अज्ञान से उत्पन्न, तमः मतलब अंधकार, उन पे ही कृपा करने के लिए मैं भगवान कृष्ण अज्ञान जम यानी अज्ञान से उत्पन्न तम को नाशयामी, मैं स्वयं नाश करता हूं। कैसे? आत्म भावस्तु, हृदय में स्थित होकर के, ज्ञान दीपे न भास्वतः, ज्ञान के दीप के द्वारा उनके हृदय को उद्भासित करता हूं। अब इसका अर्थ क्या है? हम लोगों ने 8वें श्लोक में सीखा था कि भगवान पूरे जगत के स्रोत हैं और उसको ही प्रवर्तन करने वाले हैं। इसको जानकर, कैसे जान करके? वैष्णव गुरु से सुन करके, शास्त्र से सुन करके जो समझता है, मानता है, तो हर भाव से भगवान का भजन करता है। हर भाव मतलब मनसा वचना कर्मणा। और उसके बाद भगवान ने कहा इसको कैसे करते हैं, तो कहते हैं कि एक दूसरे को जब मिलते हैं भक्तगण तो वह मेरे बारे में चर्चा करते हैं और उस कारण से वह तुष्यंति च रमन्ति च, तुष्टि का अनुभव करते हैं, रमण का अनुभव करते हैं। तो यह प्रोसीजर बताया गया था। और फिर कल के श्लोक में क्या वर्णन हुआ था कि इस प्रकार से जो लोग सतत रूप से युक्त रहते हैं तो और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं तो उनको मैं बुद्धि योग देता हूं। और अब यहां बोल रहे हैं कि तेषाम एव, मतलब ऐसे ही भक्तों को कि हृदय के मैं अज्ञान को नष्ट करता हूं। किनके हृदय के अज्ञान को नष्ट करते हैं? जो प्रीति पूर्वक भजन कर रहे हैं। और प्रीति पूर्वक भजन में कथा को भगवान ने मुख्य रूप से बोला था। अगर किसी से प्रीति है तो उसके बारे में बोलना चाहेंगे। क्या आपने अनुभव किया है कि किसी व्यक्ति की अगर आप निंदा करना चाहते हो तो पहले उसका नाम लेना पड़ता है संबोधित करने के लिए, और जैसे ही नाम लेते हैं, कुछ बोलना शुरू करते हैं,
तो उसका स्मरण करने लगते हैं, उसके गुणों का या दुर्गुणों का। क्या ये अनुभव किया है आपने? अच्छा, ऐसा लगता है आप लोगों ने कभी किसी की निंदा नहीं करी है। हाँ हाँ, इसलिए शायद, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, इसलिए आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। ये उदाहरण मुझे ही समझ में आता है क्योंकि मैं ही निंदा करता हूँ, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निंदा हो या किसी की स्तुति भी हो, जैसे ही हम उसके विषय में बोलना चालू करते हैं, शुरू करते हैं, तो हम स्मरण करने लगते हैं, है कि नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि कीर्तन में स्मरण निहित है। ये अर्थ समझ में आ रहा है आपको? तो पिछले वाले श्लोक में बोला गया लगातार कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान का स्मरण भी हो रहा है। इतनी समझ में आती है बात। जैसे देखिए, आज हम लोग परशुराम की, सुबह परशुराम भगवान की लीला को सुनना चाह रहे थे और बात चलने लगी थी विश्वामित्र जी के बारे में, लेकिन सब लोग बड़ा प्रयास कर रहे थे कि परशुराम जी की लीला का स्मरण हो, है कि नहीं। वहां परशुराम जी ने क्या किया, किसको मारा, ऐसा किया। तो जैसे ही आप बोलना चाहते हो, स्वाभाविक रूप से आपको स्मरण करना पड़ेगा। तो क्योंकि भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त लगातार कीर्तन करते हैं, अर्थात उनका प्रीति है भगवान में, तभी तो भगवान का स्मरण करना चाहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उन पे अनुकंपा करने के लिए, उनके हृदय में अज्ञान के द्वारा अंधकार है, उसको भगवान नष्ट करते हैं। अब ये अज्ञान का अर्थ क्या है? अज्ञान का अर्थ है अपने स्वरूप का ज्ञान, कि मैं कौन हूं, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक। दूसरा, भगवान कौन है ये भी नहीं समझ पाते। और तीसरा, भगवान से मेरा क्या संबंध है, हम यह भी नहीं समझ पाते। तीन प्रकार के आके अज्ञान क्या होते हैं, मोहित प्रभु बता सकते हैं माइक पे? माइक बहुत दूर है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यस, अज्ञान क्या है? यस, भगवान कौन है ये नहीं समझ पाते। ठीक है, पहले अपने बारे में समझिए। हाँ, हम कौन है वह हम नहीं समझ पा रहे, हमारा संबंध, भगवान कौन है वह नहीं समझ पा रहे, और हमारा संबंध भगवान से क्या क्या है है यह नहीं समझ पा रहे। तो इस प्रकार से तम उत्पन्न होता है, अंधकार उत्पन्न होता है। और विचार कीजिए तो हम में से सब लोग, सभी लोग सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं और जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सब कुछ जानते हैं। तो एक चीज नहीं जानते हैं, और वो क्या नहीं जानते हैं, कि हम हैं कौन। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति कहे भाई तुम ये जानते हो, हाँ ये जानते हैं, यहाँ से दिल्ली कितने दूर, हाँ जानते हैं, दिल्ली से बठिंडा कितने दूर है ये भी जानते हैं, आपका नाम क्या है वो नहीं जानते। कुछ अजीब सा नहीं लगे आपको? सब कुछ जानते हैं, अहंकार भी है कि बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम हैं कौन। इसी बात को सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से बोले कि क्या है, ग्राम्य व्यवहार पंडित कोरी माने। ग्राम व्यवहार में लोग मुझे पंडित मानते हैं, लेकिन के आमे के आने केने आमाय जा रहा था पत्र, मैं कौन हूं मैं ये नहीं जानता। अपना रहित तक कुछ नहीं जानी, मैं, मेरा हित किस में है, मेरा हित किस में, वो नहीं समझता। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों के अंदर में अज्ञान को कौन नष्ट करता है? भगवान। अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, भगवान की हृदय में तो अंधकार है, तो आप कैसे नष्ट कर देते हैं? तो कह रहे हैं नाश्याम्य आत्म भावस्तो, उनके हृदय में मैं ही स्थित रह करके उनके ज्ञान को नष्ट करता हूं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब प्रश्न बन सकता है कि भगवान तो पहले से परमात्मा के हृदय में, के रूप में हृदय में है, तो वह क्यों नहीं नष्ट कर रहे? परमात्मा तो केवल उपद्रष्टा अनुमंता का रूप में है। जब भगवान की भक्ति करता है तब भगवान कहते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम। मैंने इससे पहले भी समझाया था, जब हम पैदा होते हैं तो खाने पीने का ज्ञान हम लोग को भगवान देते हैं, वो भी भगवान ही देते हैं। लेकिन जब तक भगवान को प्रणाम नहीं करते, भगवान कृष्ण का जप नहीं करते, भगवान कृष्ण के प्रसाद नहीं ग्रहण करते, भक्तों का संग नहीं करते, तब तक भगवान अपने बारे में ज्ञान की धारा का करंट चालू नहीं करते। समझ में आ रहा है ये बात? और ये तभी शुरू होता है जब हम भगवान के भक्तों का संग करें और सुने भगवत धर्म के बारे में। हमारे जो कर्तव्य हैं भगवान के प्रति जब वह करते हैं, तब भगवान की ज्ञान की धारा खोलते हैं। और क्या बोल रहे हैं, ज्ञान दीपे न भास्वता, बहुत सुंदर है। जैसे एक दीपक अंधकार के, बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा बात अर्थ बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति कहे कि अरे ये अज्ञान तो जीव का अनादि काल से है, कि कैसे नष्ट हो जाएगा? देखिए उत्तर दे रहे हैं, ज्ञान दीपेन भास्वतः, जैसे किसी रूम में करोड़ों करोड़ों 5 अरब साल से भी अंधकार हो, लेकिन एक दीप जला देने से तुरंत नष्ट हो जाता है कि नहीं? है कि नहीं? और अगर आप दीप ना जलाएं तो चाहे तलवार चलाइए, चाहे पानी फेंकिए, चाहे धुआं उड़ाइए, किसी भी वस्तु से वह अज्ञान, वह अंधकार नष्ट नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से भगवान स्वयं भी हमारे हृदय में दीपक अंदर बैठे हुए हैं, उस ज्ञान के दीपक को जला देते हैं। जो ज्ञान का दीपक मतलब हो गया मैं कौन, भगवान कौन, मेरा क्या संबंध, उसको वह समझ जाता है।
और इसके लिए आप एक प्रमाण देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की प्रार्थना है मार्किन धर्म और मार्किने धर्म, और उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हे कृष्ण, आपकी कृपा से आज मैं समझ पा रहा हूं किस प्रकार से मेरा क्या संबंध है आपसे। आप लोग से निवेदन है कि इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आपने समझा किस प्रकार से होता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि भौतिक योग्यता की जरूरत नहीं है। क्या योग्यता आपने सीखी थी पिछले श्लोक में? भजताम ड्यूटी। मेरे में तो ड्यूटी था, आप में प्रीति था। प्रीति पूर्वकम, ठीक है, प्रीति पूर्वकम। और मैं उस पर विचार कर रहा था, बहुत अद्भुत बात, ये कल बताना भूल गया मैं, इंग्लिश में पहले बोलता हूं। लव मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स। अगर भगवान से प्रीति है या किसी से भी प्रीति है तो हम डिटेल्स को क्या कहेंगे हिंदी में? व्याख्या नहीं, डिटेल्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। आप देखिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, गौर निताई का श्रृंगार अच्छा होता जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, सभी भक्त लोग देख सकते हैं। तो प्रभु जी की कुछ प्रीति है गौर निताई से, इसलिए इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं क्योंकि कल मैंने 100 रुपए दिए थे, आज 1500 रुपए दिए, कल 3000 दूंगा, ऐसे नहीं कर रहे। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? खुद से आपकी इच्छा होगी, कभी हम तृप्ति ही नहीं होंगे अपनी सेवा से। और वो सेवा का प्रारूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे भक्त लोग ध्यान देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। राघव पंडित नाम के एक भक्त थे, वो भगवान के लिए नारियल लेके आते थे बहुत दूर से, बहुत दूर से। वहां सुनते वहां का नारियल बड़ा मीठा है, वहां से लेने जाते थे। और कदाचित कोई व्यक्ति नारियल लेके आ रहा है, उनका सेवक, और उसने दरवाजे के ऊपर हाथ स्पर्श कर लिया, तो वह सोचते थे कि अरे इतने सारे लोग दरवाजे से आते जाते हैं, धूल उड़ती होगी, उसने हाथ स्पर्श किया और वह धूल का स्पर्श किया, वह हाथ नारियल को स्पर्श करेगा, भगवान को कैसे ऑफर कर सकता हूँ, फेंक देते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो सफाई क्या कहते हैं क्लेanलीनेस फ्रीकी थे, भगवान के प्रति उनका प्रीति थी इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही निमाई के लिए साग बनाती हैं, क्या नाम है, सची माता, तो सोच रही है निमाई को साग कितना पसंद था, आके खाता तो कितना अच्छा लगता। तो महाप्रभु स्वयं आकर, रोज आकर पुरी से मायापुर आकर के नवदीप आकर उनका भोग स्वीकार किया करते थे। तो ये प्रीति होना बहुत आवश्यक है। और हमारे जीवन में प्रीति कैसे हो सकती है? जो हम कृष्ण के लिए सेवा करते हैं उसको और अच्छे से अच्छा करने की इच्छा अगर आ रही है तो प्रीति। इसको फिर पे खोल दीजिए, पता नहीं क्यों इतना गर्म हो रहा है। तो अब इसके पीछे एक रहस्य भी है। जब जब हमारा हरिनाम जब अच्छा होगा तो भगवान के प्रति प्रीति होगी, और जो सेवाएं हमको प्राप्त हैं उनको और अच्छा करने की इच्छा होगी। भले ही हमें अम अथॉरिटी बोले या ना बोले, भले ही हमें कोई व्यक्ति प्रोत्साहन करे या ना करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए आपकी इच्छा होगी कि मैं इसको और अच्छे से क्यों करूं। कौन प्रेरणा दे रहा है? कृष्ण प्रेम दे रहा है। कृष्ण मंत्र ऐत स्वभाव जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। कृष्ण मंत्र का ये स्वभाव है कि जो भी जप करता है भगवान के प्रति प्रीति होती है। तो ऐसे भक्तों के हृदय में जो भी अज्ञान का तम है, अंधकार है, वह भगवान नष्ट कर देते। ठीक है, हम लोग अब अनुवाद पढ़ते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात आपने देखी, विशेष कृपा, अर्थात भगवान सहज सामान्य कृपा सबके ऊपर करते हैं। कौन सी सामान्य कृपा करते हैं? खिलाना पिलाना सुलाना सारी व्यवस्था ये करते हैं, और इसे निरुपाधिक कृपा करते हैं, अर्थात वह कोई सेवा करे या ना करे इसकी कोई अपेक्षा नहीं करते। जीव भगवान की सेवा करे या ना करे तो भी भगवान इस प्रकार की कृपा सब पर कर ही रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं? विशेष कृपा। तो विशेष कृपा का अर्थ आप क्या समझते हो? एक साथ नहीं बोलिए, जिसको बोलना है वो माइक में बताइए। यस, क्या समझते हैं विशेष कृपा का अर्थ? भगवान अपना ज्ञान देते हैं, अपने प्रेम हाँ, अपना प्रेम का साधन साध्य का, कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। फिर एग्जाम्पल महाप्रभु की लीला से, तपन मिश्र बहुत शास्त्र पढ़ते थे और पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे कि जीवन का साधन क्या है और साध्य क्या है। साधन मतलब, साध्य मतलब जीवन का लक्ष्य, परम लक्ष्य, और साधन मतलब उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो महाप्रभु से मिलते हैं तो महाप्रभु कहते हैं आप लगातार हरे कृष्ण मंत्र करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि साधन साध्य क्या है। क्या महाप्रभु उनको बता नहीं सकते थे? बता सकते थे, लेकिन भगवान का नाम जप करके व्यक्ति को अनुभूत होता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मैं केवल कृष्ण का प्रेम प्राप्त करके ही संतुष्ट हो सकता हूं। तो इस प्रकार के अनुभव, इस प्रकार का ज्ञान, यह भगवान की विशेष कृपा है।
समझ में आ रहा है? ये बात हम बोल रहे हैं। गीता भूषण टीका, ये पहला जो लाइन आप लाल में देख रहे हैं, ये लिंक है पिछले श्लोक से। क्योंकि वे चिरंतन काल से अविद्या के अंधकार में वर्तमान हैं। वर्तमान है मतलब हैं वहां पे, विद्यमान है। वर्तमान, विराजमान, विद्यमान, ये एक ही सब अर्थ है। तो उनके हृदयों को आपके द्वारा प्रकाशित करना कैसे संभव है? समझ में आ रहा है प्रश्न? इतने समय से वो अविद्या में ग्रसित है, कैसे इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा? एक सनिष्ठ के लिए ऐसा नहीं है, परंतु जो मेरे बिना प्राण धारण करने में समर्थ नहीं है, ऐसे मेरे एकांत भक्त ही मेरी ऐसी कृपा के पात्र हैं। और मैं उनके प्रति आसक्ति से युक्त होकर जैसे भृंग कमल में स्थित होता है, उनकी आत्मा में अपने दिव्य स्वरूप और गुणों आदि का प्रकाशित करता रहता हूं। कुछ चीज समझिए, सनिष्ठ कौन था? तो गीता भूषण में श्रील बलदेव विद्याभूषण जी समझाते हैं, सनिष्ठ का अर्थ है वह व्यक्ति जो वर्णाश्रम की क्रियाओं को भगवान को समर्पित करता है। वह साधना भक्ति मतलब मुख्य रूप से नहीं करता, श्रवण कीर्तन थोड़ा बहुत करता है, लेकिन मुख्य रूप से वर्णाश्रम की क्रियाओं को भगवान को समर्पित करता है। वह अनन्य भक्त नहीं है। लेकिन परनिष्ठ भक्त भगवान की शुद्ध भक्ति का आश्रय लेता है, या फिर निरपेक्ष भक्ति भी भगवान की शुद्ध भक्ति का आश्रय लेता है, तो वह अनन्य भक्त कहलाता है। शुद्ध भक्ति मतलब श्रवण कीर्तनम इत्यादि। और ऐसा एकांत भक्त ही मेरी कृपा के पात्र हैं, इसलिए यहाँ पे आया है तेषाम एवा। एवा मतलब ऐसे ही भक्तों पे मेरी कृपा होती है। कैसे भक्तों पे? जो अनन्य भजन से करते हैं। और हमने भी सुना था कि भगवान वो मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं। उसका अर्थ क्या था? कि भक्त भगवान में आसक्त है और भगवान भक्त में आसक्त है। इस पे एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था। कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी भगवान विष्णु के भक्त हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु शिव जी के भक्त हैं। क्या दोनों बातें सही हैं? क्या उत्तर है? नहीं, दोनों ही बात सही है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पढ़ चुके हैं सब। सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान भक्त भक्तिमान। शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, तो किसके भक्त हुए? भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ भक्त। और भगवान विष्णु भी अपने भक्तों से के प्रति भक्ति से युक्त रहते हैं, प्रेम करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि शिव जी की भक्ति भगवान विष्णु करते हैं, कोई गलत अर्थ नहीं है। लेकिन मतलब ऐसा अर्थ ये नहीं कि शिव जी भगवान हो गए। समझ रहे ना मेरी बात? आप देख लीजिए कि बच्चा जब गोद में उठाया जाता है, तो उसका जो पांव है वो पिता के वक्षस्थल पे स्पर्श करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो बाप बन गया है। बाप बन जाते हैं? नहीं बनते। तो इसलिए आवश्यक है समझना कि क्योंकि भगवान अपने भक्त की आसक्ति से युक्त हैं। जैसे कह रहे हैं भृंग कमल में स्थित होता है। भृंग मतलब होता है भौरा। भौरा कमल के अंदर स्थित रहता है, वहां से जाना ही नहीं चाहता है। उसी प्रकार से प्रेम रशनया घृतांग्री पद्म। चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि भागवत सुनने से भगवान के प्रति भक्त के हृदय में प्रेम जागृत होने लगता है। और प्रेम रशनया, रशनया का अर्थ होता है रस्सी। प्रेम रशनया धृत आंग्री पद्म। धृत मतलब पकड़ना, अंग्री मतलब चरण। तो भगवान का भक्त भगवान के चरण कमलों को अपनी प्रेम की रस्सी से बांध लेता है, तो भगवान जा नहीं पाते। स्वाभाविक है कि भक्त का प्रेम अगर भगवान के प्रति है, तो भगवान का प्रेम भी भगवान भक्त के प्रति है। और इसी तरह से आप भागवत में एक जगह आता है धौतात्मा पुरुषा पादम एकम न मंचती। जब भक्त का हृदय शुद्ध हो जाता है, तो उसके हृदय से भगवान के चरण कमल एक क्षण के लिए भी अलग नहीं उठ पाते। इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। तो भगवान उसके हृदय कमल में स्थित होकर के सारे अज्ञान को नष्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? भृंग और कमल की उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? ठीक है। बहुत इस पे और विचार अगर आप करें, बहुत सुंदर विचार है। देखिए, भृंग कमल के पराग कणों को ग्रहण करता रहता है, रस लेता रहता है। ऐसे ही भक्त के हृदय में जो भक्ति है, उसका आस्वादन भगवान करते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आकर्षणी च। श्री कृष्ण आकर्षणी सच। शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है, प्रेम भक्ति का लक्षण है कि श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति, उससे कम वाली भक्ति आकर्षित नहीं कर सकती है। जब प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उसका लक्षण होता है श्री कृष्ण आकर्षणी सच। अर्थ क्या हुआ? श्री कृष्ण को भी आकर्षण करने वाली है।
इस पे हमारे महाराज जी बता रहे थे कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम सदा ही कृष्ण को जीता रहता है। लेकिन ये इस प्रेम की अद्भुतता ये है कि इसका एक कण भी किसी जीव को प्राप्त हो जाए तो उस जीव के प्रेम से भी भगवान बंध जाते हैं। समझ में आया आपको? इसीलिए श्रीमती राधा रानी की कृपा कटाक्ष की याचना करना चाहिए कि आप दया कीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं चाहिए हमको, थोड़ा सा कृष्ण प्रेम हमको प्राप्त हो जाए तो पूरा जगत से कृतार्थ हो जाएगा। यस। आपने कहा कि प्रेमा भक्ति में ही भगवान कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं। मैंने कहता भक्ति साम्य सिंधु में है, फिर तो भी जो बताइए। जो नए जो डिवोटीज हैं तो वो कैसे, वो तो थोड़ा पसंद करते हैं, उनमें तो इतना। वो भगवान का जो भक्ति की शुरुआत में भक्ति करते हैं उसके उनको दो प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं, शुभधा और क्लेशाग्नि। साधना भक्ति जो करते हैं, शुभधा मतलब सद्गुण आ जाते हैं, और क्लेशाग्नि मतलब कष्ट का निवारण हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा आकर्षण कर ले कि कृष्ण हृदय से जाए ही नहीं, यह तो भगवान की प्रेम भक्ति के द्वारा ही होता है, जब प्रेमावस्था प्राप्त हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे, भक्ति स्वामी सिंधु में लिखा है। उसी को भागवत बोल रही धौतात्मा, जब हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है, तब ऐसी स्थिति होती कि भगवान उसके हृदय से कभी नहीं जाते, लेकिन उदित होना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन से भागवत हम सुन रहे हैं उसी दिन से भक्त के हृदय में भगवान धीरे धीरे उदित होना शुरू हो जाते हैं, सफाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये रूम बहुत गंदा होता तो हम यहाँ पे आके बैठते नहीं, ठीक? हमने सबसे पहले इस रूम में क्या करना शुरू किया? सफाई करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि रोज प्रवचन करना है। तो जब हम कृष्ण के बारे में सुनना शुरू करते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं? झाड़ू मारना शुरू कर देते हैं, और झाड़ू मारते मारते जब पूरा शुद्ध हो जाएगा तब जाके बैठ जाएंगे, तो फिर नहीं हिलेंगे। ठीक है, ये बात है। और अपने दिव्य स्वरूप और गुणों आदि को प्रकाशित करता रहता हूं, ये बहुत सुंदर बात है। हृदय में जितनी भक्ति बड़ी होती है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, उतनी ही मात्रा में हम भगवान के गुणों को समझ पाते हैं। इसी कारण से जो शुद्ध भक्त हैं वह भगवान के गुणों का व्याख्यान करने के लिए बहुत उद्यत रहते हैं। उद्यत मतलब उत्साहित रहते हैं, क्योंकि नित्य ही उनका गुण प्रकाशित होता रहता है। जैसे श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में स्फुरित हो रहे हैं और मुझको पागल कर रहे हैं, माम मदयति, अपने सुख से, अनुभूति से। तो इस प्रकार से भक्त लोग उद्गारित करते हैं भगवान के गुणों को, क्योंकि हृदय में वो अनुभव कर पा रहे हैं। और कौन अनुभव करा रहा है? भगवान। जैसे आप रोज गाते हो, प्रहलाद आह्लाद दायिने, प्रहलाद को आह्लाद देने वाले, ठीक? कौन है वो? नरसिंह देव। यस। मुझसे इतर, अब देखिए वो अंधकार क्या है। मुझसे इतर, इतर मतलब अलग। देखिए आप सुनते सुनते हिंदी समझ में आने लगी, थोड़ी कठिन हिंदी भी, ठीक है। अन्य इच्छा रूपी अंधकार को, जो अनादि कर्मों के कारण उत्पन्न होता है और जो ज्ञान का विरोधी है, उसे मैं अपने विषय ज्ञान रूपी दीप से नष्ट कर देता हूं। ये आपको समझ में आ रहा है? इसका अर्थ क्या है? वो कह रहे हैं कि, कहां गया, अंधकार क्या है? अन्याभिलाषिता शून्य, भगवान से अलग, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना, ये कैटअप कहा जाता है, चीटिंग कहते हैं। तो कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति और कृष्ण की भक्ति, शुद्ध प्रेम भक्ति के प्राप्ति के अलावा जो कुछ भी इच्छा है वह कृष्ण से इतर इच्छा है। तो उस इच्छा को वो भगवान डिफ्यूज कर देता है, मतलब खत्म कर देते हैं। उसकी कोई उसमें प्रिया ही नहीं रह जाती, उसमें कोई उसकी रुचि ही नहीं रह जाती। ये भगवान की कृपा है। अब इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, पूरी लीला है, लेकिन एक भक्त को भगवान ने चांगा से बचाया। चांगा मतलब मृत्यु से बचाया। वो तलवार होता, तलवार फेंका जा रहा था उसको, और उसकी सैलरी डबल भी होगी। उनका नाम था गोपीनाथ पटनायक। लेकिन महाप्रभु के पास जब आते हैं तो कहते हैं, भगवान यह मेरे पर असली कृपा नहीं है, क्योंकि असली कृपा तो तब होगी जब आप किसी भक्त को निष्काम बना दें। और इसी चीज को प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, भगवान अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक बहुत बड़ा महल दीजिए। ये नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि काम का अंकुर ही मेरे हृदय में जागृत ना हो, पूरी तरह से निष्काम बना दीजिए। तो ये भगवान का यही हम कृपा समझ रहे हैं, जब भगवान की प्रीति पूर्वक भजन करते हैं। कृष्ण से इतर कोई भी इच्छा है उसको अंधकार कहा जा रहा है, और उसको भगवान
नष्ट कर देते हैं। कैसे नष्ट कर देते हैं? अपने विषयिक ज्ञान के द्वारा। मतलब भगवान कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं, इसका अनुभव दे देते हैं, तो फिर स्वाभाविक रूप से वह उन निम्न वस्तुओं को त्याग देता है। समझ में आ रहा है क्या करते हैं भगवान? ठीक। और यह तो भगवान नए भक्तों के संग भी करते हैं। जब भक्ति करते रहते हैं तो फिर कभी कभी व्यक्ति पुरानी आदत में पड़ सकता है, भोगों में प्रवृत्त हो सकता है, लेकिन देखता है अरे इसमें तो कोई सुख नहीं है, ये तो बहुत बोरिंग है कि नहीं? तो ये कौन, इस प्रकार की बोरियत को कौन प्रकट कर रहा है हृदय में? भगवान ही कर। मैं अपने प्रति उनकी एकांत भक्ति से संतुष्ट हो जाता हूं, और क्योंकि उनके योग क्षेम का दायित्व मैं ही ले लेता हूं, इसलिए मैं उनकी भक्ति की उद्भावना और तम का नाश करने का दायित्व लेता हूं। ये समझिए मेरी बात, बहुत सुंदर है बात है। एकांत भक्ति तो अर्थ समझ रहे हैं कि वह साधना भक्ति कर रहा है, किस लिए? भाव भक्ति प्राप्त करने की, और कोई अंत नहीं, और कोई उसका अलग लक्ष्य नहीं है। इस भावना से, इस एटीट्यूड, इस मनोवृत्ति से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ठीक। और योग क्षेम का दायित्व लेता हूं। योग क्षेम का दायित्व केवल यही नहीं है कि खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, जहां जहां उसकी जो जो न्यूनता है, जो जो कमी है, भगवान स्वयं उसको पूर्ण करते हैं। आपको याद हो कल मैंने बताया था कि विश्वास होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण मुझे यथासंभव मेरी मदद करेंगे। ये बात याद आ रही है? तो अगर हम ईमानदारी से भक्ति करें, फिर से याद करें 3 पॉइंट, निष्कपट, निरंतर और अनुकूल, इस भाव से अगर हम भक्ति करते रहें तो भगवान हमको हमारे हृदय में, जीवन में जो भी कठिनाई आनी है भक्ति की, उसको स्वयं ही नष्ट कर देंगे। और जिस भी ज्ञान की आवश्यकता है उसको यथा समय, यथा संभव प्राप्त करा देंगे। समझ रहे हैं? ठीक है। और कह रहे हैं कि मैं स्वयं ही इसका दायित्व लेता हूं, अर्थात बहुत गंभीर बात है। देखिए, भगवान का एक गुण है, इसे कहते हैं सत्य संकल्प। क्या नाम मैंने गुण बोला? सत्य संकल्प। की जो वो संकल्प लेते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। तब यहां देखिए, जो व्यक्ति प्रीति पूर्वक भजन करता है भगवान का, उस भक्त के प्रति क्या संकल्प होता है? इसके हृदय के अज्ञान को मैं नष्ट करूंगा। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके हृदय के अज्ञान को नष्ट होने से रोक दे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ बीच में, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं पूछूंगा, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। अब ध्यानपूर्वक सुनते, प्रभु जी पूछेंगे, ठीक है? भगवान का एक गुण है सत्य संकल्प। वह जो ठान लेते हैं वह पूरा करके मानते हैं। तो जो प्रीति पूर्वक भजन कर रहे हैं उनके प्रति भगवान का संकल्प क्या होता है? इनके हृदय के अज्ञान को मैं नष्ट करूंगा। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको नष्ट होने से रोक सके। समझ में आ गया? तो हम, हमारे पीछे भगवान हैं, या अंदर भगवान ऐसे कह दीजिए, जो भी है, और उनकी कृपा से हमारा सारा ज्ञान नष्ट होगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी चिंता क्या है? अनुकूल भाव से, निरंतर और निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करें। बाकी कृपा करने में कभी भगवान चूकते नहीं, इसलिए उनका नाम है अच्युत। कृपा करते ही है भक्तों पे, और भगवान अपने भक्तों के अज्ञान को नष्ट करेंगे। यस। उन्हें उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। किसके लिए? हृदय के अज्ञान को नष्ट करने के लिए। इसको पहले ही कहा जा चुका है, योग क्षेम वहां में अहम, भगवद गीता 9:22 में। जो बुद्धिमान लोग हैं वे यह समझते हैं कि जो भगवद गीता के 9वें और 10वें अध्याय में बताया गया है वह ही गीता शास्त्र के अर्थ का सार है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति। और इसीलिए इससे गीता का गर्भ भी माना जाता है, मन नहीं होता जी, माना जाता है। नोट समझ में दिया गया, यह दोनों अध्याय गीता के ठीक मध्य में स्थित हैं। थोड़ा मैथमेटिक्स किया जाए, 18 अध्याय के बीच वाला, अगर 19 होता तो उसका बीच वाला क्या होता? 8.5 नहीं होता। अगर 19 होते तो ना, अगर 19 अध्याय होते, देखो ये देखिए, मतलब गीता तो समझ में नहीं आती है, और इतने सारे इसमें भी इतने सारे मतामत हो गए। अगर 19 अध्याय होते तो 10वां बीच होता, लेकिन यहाँ पे 18 अध्याय है, तो 2 सेंटर हो गए, मतलब 9वां और 10वां। और 9वें में भगवान ने बोला ना, मन मना भव मत भक्त, तो शुद्ध भक्ति का वर्णन किया। और यहाँ पे भी बता रहे हैं शुद्ध भक्ति का वर्णन। जो शुद्ध भक्ति है ये भगवत गीता का सार है। और प्राय लोग गीता का सार क्या कहते हैं?
कर्म करना है, नहीं यह तो है, कर्म करो, नहीं नहीं कर्म, हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और कर्म, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, चाहे कुछ भी करो। यह सब इस प्रकार से वो है, पूरा गीता का सार कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है तात्पर्य। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्णा के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में है और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। महाराज जी बोल रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि एक बार वो प्रवचन किए तो व्यक्ति आके बोला, अच्छा आप लोग प्रवचन भी करते हैं? मतलब उसे लग रहा था कि हरे कृष्णा डिवोटी केवल कीर्तन करते हैं, थोड़ा मृदंग बजाया, करताल बजाया और चले गए। कहते हैं अच्छा आप लोग प्रवचन भी करते हैं? तो इस प्रकार से वह हाँ, ये बात मुझे भी याद है, हम लोग लखनऊ में गए थे, पार्थ प्रभु मेरे साथ में थे, याद है हम जब लोग मामा जी की ने हमारे ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम, तो एक व्यक्ति प्रवचन की, हमने कीर्तन किया, कीर्तन का प्रवचन चल रहा था गीता पे, तो व्यक्ति बीच में आया, बोला अरे हमको पता नहीं था कि यहाँ प्रवचन भी होगा, क्योंकि प्राय 2 बार ऐसा हो चुका है। वो सोचे थे कीर्तन आया होगा, कुछ चिमटे बजाएंगे और चले जाएंगे। ऐसे ही हम लोग एक बार हिसार में एक मंदिर में प्रवचन करने गए, तो वहां भी हम लोग समय से शुरू किया, तो जब प्रवचन समाप्त हो रहा था तब लोग आना चालू हुए। मतलब 6:30 कार्यक्रम था, 8 बजे लोग आ रहे थे, और बाद में बोले अरे हम तो सोच रहे थे कि चिमटे बजाने वाले साधु आएंगे, यहाँ तो ज्ञान दिया जा रहा है भगवत गीता का। तो लोगों की धारणा ही हो गई है कि सत्संग मतलब कुछ चिमटा बजेगा, तो थोड़ा कुछ कुछ मतलब कुछ होगा, बाद में प्रसादम बटेगा, काम खत्म। भगवान के बारे में चर्चा होगी, या कोई धारणा ही नहीं रखते लोग। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ, लोग सोचते हैं कि भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि दर्शन उनके पास नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाव है, भावुकता भी है, भगवान से प्रेम भी है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि दर्शन का अभाव भक्तों में होता है। ठीक है, ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है। अभी आप देखिएगा, आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं, अगर हम लोग यहाँ पे प्रवचन करते रहे तो भागवत के जो हम अध्यापन कर रहे हैं, जब आप चक्रवर्ती पाद की टीका सुनेंगे, कहीं कहीं अगर संभव हुआ जीव गोस्वामी जी की टीका सुनेंगे, तो दिमाग स्पिन कर जाता है कि क्या उनकी रेंज है। और श्री रूप गोस्वामी जी ने जो अन्य अभिलाषिता शून्यम श्लोक दिया, कितना उसका विस्तार है, एक एक श्लोक पे पूरा ग्रंथ लिख दिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि कहीं दर्शन का अभाव है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते भी हैं, भक्तों को दर्शन सीखना चाहिए, नहीं तो वही स्थिति होगी जब विष्णु दूतों ने यमदूतों को कहा कि तुम अपने आप को धर्मराज का सेवक बोलते हो, तो बताओ कि धर्म क्या है। उसी को कहे आप इस्कॉन के डिवोटी हो, बताओ भगवान कौन है, भगवान कौन है ये तो मैंने नहीं बता सीखा। खैर ऑब्वियसली इतना तो कोई ज्ञान में नहीं होगा, लेकिन भगवान के बारे में, तत्व की चर्चा करने के बारे में उनको संलग्न मतलब तैयार रहना चाहिए। किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए, और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अरे प्रभु जी देखिए, भगवत गीता में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद ये कह रहे हैं। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कोई पढ़ नहीं पाता है, या समय बहुत कम है पढ़ने का, जो भी है, लेकिन सुन रहा है, तभी तो एकनिष्ठ रहेगा। जब वो सुनेगा ही नहीं तो एकनिष्ठ कैसे रहेगा। इसका मैं आपको सच्चा जीवन में उदाहरण बता रहा हूं। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के एक शिष्य थे, मैंने पहले ही बताया था। वो कौन थे? माली थे। माली, माली मतलब गार्डनर। और वह प्रवचन सुनते थे और सेवा करते थे, वह हरि नाम जप करते थे, और उनका आधा घंटे तक सिद्धांत के ऊपर परीक्षा लिया गया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा। सोचिए, अपने आप को स्थिति में रखिए। मान लो प्रभुपाद जी आपसे प्रश्न करने लगे, चलो मोहित बताओ सिद्धांत, तब तो परेशान हो जाएंगे, अरे प्रभुपाद प्रभुपाद। मतलब प्रभुपाद जी के सामने जाने में ही हालत खराब हो जाएगी, सारे सिद्धांत उसी में भूल जाएंगे। तो उस मालिन ने आधे घंटे तक सारे प्रश्नों का सही उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा करता था और सुनता था और प्रीतिपूर्वक भजन कर रहा था। तब उन्होंने कहा, सेवोन्मुखे जीवादाओ स्वयं स्फुरत था। दूसरा,
मदन मोहन मालवीय जी उनके पास आए, शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी के पास। उन्होंने कहा मेरा कोई प्रश्न है। तो कहा अभी रुकिए, मेरे पास थोड़ा समय नहीं है। तो उतने देर में कुछ अन्य सन्यासी भक्त थे, उन्होंने बोला कि मंदिर के भगवान के ठाकुर जी के बर्तन मांजने हैं, आप आ सकते हैं सेवा करने के लिए। तो वो बड़े सभ्य व्यक्ति थे और उन्होंने धुलना चालू किया। और धुलने के बाद फिर वापस आए तो उन्होंने बोला कोई प्रश्न है? कहते नहीं, प्रश्न नहीं, उत्तर हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ज्ञान के स्रोत कौन है? भगवान ही है। तो जब भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो सारे अज्ञान को वह स्वयं ही नष्ट कर देते हैं। अगर आप लोग गर्मी लग रही है तो आप कूलर चला सकते हैं, बहुत गर्म लग रहा है। पानी नहीं है तब ठीक है। अतः कृष्ण भावना में रत एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। कृष्ण भावना में रत का अर्थ है मन से, वचन से, कर्म से वह कृष्ण की सेवा में ही लगा रहता है। लेकिन देखिए, बिना सुने इस प्रकार की रत होना संभव नहीं है, सुनना आधार है। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावना में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। क्या अर्थ है इसका? वही अर्थ है, निष्काम भाव से मन, वचन, कर्म से कृष्ण को समर्पित रहे। आधुनिक दर्शनों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हों तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत न हों, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि श्लोक में बताया गया है। बहुत सुंदर बात है, शुद्ध भक्ति में रत हों, हरे कृष्ण मंत्र का जप करता रहेगा उसके। बहुत सुंदर बात है, एवरीबडी हु इज चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र विल बी क्लेंस्ड फ्रॉम विद इन द कोर ऑफ हिज हार्ट्स। ये एग्जैक्ट लाइन प्रभुपाद जी कहते हैं। जो भी हरे कृष्ण मंत्र का जप करता रहेगा वह नितांत रूप से हृदय के अंदर से सारे प्रकार के अंधकार से, उसका हृदय का जो अंधकार है वह नष्ट हो जाएगा, पूरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। ये विश्वास होना चाहिए, शास्त्र का वचन है और हमें प्रभुपाद जी की ओर विश्वास होना चाहिए। बस हमें धैर्य पूर्वक से करते रहना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे हृदय का अंधकार नष्ट होगा, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। मैं एक उदाहरण बताऊंगा। मैं एक बार इंडोनेशिया में था और मतलब शाम को उदाहरण दिया और सुबह उसका अनुभव किया, और ये आप कल भी अनुभव कर सकते हो, कठिन नहीं है। तो वो जो स्थान था वह पहाड़ पे था, और पहाड़ से के बहुत दूर जाकर के, मान लो करीब 20-25 किलोमीटर जाकर के मतलब समुद्र था, और पहाड़ से समुद्र दिखाई पड़ रहा है, समान रूप से दिखाई पड़ता था। और सब तरफ हरियाली, बहुत सुंदर सुंदर पेड़, फल फूल वाले। मैं इसके वर्णन करूंगा तो सोच रहे होंगे आप इंडोनेशिया कब चलेंगे। एक बार ऐसे में हुआ था तो लोग विचार करने लगे थे। लेकिन उनका मंदिर ओपन हाउस मंदिर था, मतलब साक्षात आप देख सकते हो। तो हम लोग जब जब कर रहे थे तो मंगल आरती के बाद जब चालू किया तो बिल्कुल अंधकार था बाहर, कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना कोई पेड़, ना पर्वत, ना सूर्य, ना कुछ भी नहीं। और जैसे जैसे सूर्य उगना चालू हुआ, धीरे 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 करके बाहर का सारा दृश्य आपको स्पष्ट समझ में आने लगा। सारी वस्तुएं हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। समझ रहे हैं? उसी तरह भगवान की भक्ति करते रहते हैं, जैसे जैसे हृदय का अंधकार नष्ट होगा सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा भगवान के बारे में। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि बड़े ध्यान पूर्वक जब कीजिए, आप हरि नाम को सीधे अपने चित्त में लेके जा रहे हैं, सीधे अपने चित्त में। वैसे बोल रहे हैं तो भी बहुत फायदा होता है, चित्त शुद्ध होता है, लेकिन अगर सुनते हैं तो सीधे हृदय में जा रहा है और हमारे हृदय को साफ कर रहा है। और ये हरे कृष्ण मंत्र स्वरूप प्रकाशित करने वाला मंत्र है, स्वयं ही आपका जो भगवान से संबंध है वह जागृत कर देगा। ठीक है, तो भगवान की सहायता होती है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है और नहीं प्राप्त किया जा सकता है। क्या है वो श्लोक ब्रह्म संहिता का? प्रेमा जी, नहीं नहीं, वो है योगी जन जो है, वायोरथापि मनयो मुनिपुंगवानाम, ऐसे करके, पंथास्तु कोटि शतवत्सर प्रगम्यो वायोरथापि मुनयो मुनिपंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रपदति अविचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हजारों हजारों साल तक बड़ी तीव्र गति से मन को धावित करते रहें, वह भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका चित्त, उनका जो तत्व है वह अविचिंत तत्व है, वह मन के द्वारा गोचर नहीं है, मन के द्वारा उसको समझा नहीं जा सकता। लेकिन जो भगवान के समर्पित भक्त हैं उनको समझ में आ जाता है।
क्यों समझ में आ जाता है? इस श्लोक के प्रमाण के द्वारा। भगवान अपनी अचिंत शक्ति से अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। समझ रहे हैं? इस चीज को ब्रह्मा जी को भगवान बोलते हैं मद अनुग्रहात, मेरे अनुग्रह से तुम जैसा मैं हूं, जितना बड़ा हूं, सब तरह से परिमाण में और क्वालिटी में कैसा हूं, सब कुछ तुमको मालूम चल जाएगा। कैसे? मद अनुग्रहात। और इसी को सामान्य शब्दों में कहें तो कृष्ण को देखने का प्रयास ना करें, ऐसे सेवा करें कि कृष्ण आपको देखना चाहें। ठीक? भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। दो कारण है। भगवत प्रेमी है तो भगवान को जानना चाहेगा, इसलिए भगवान जना देंगे। और जब भगवत प्रेमी नहीं है तो क्या चाहता है? भगवान मेरे सामने कभी ना आए, तो भगवान इसी प्रकार से रहेंगे। समझ में आए? जो भगवत प्रेमी है वो क्या चाहेगा? भगवान का दर्शन हो, भगवान को मैं समझूं, तो भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। एको बहुनाम यो विदधाति कामना, के लिए वही सबकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। और जो भगवान का प्रेमी नहीं है वो क्या चाहता है? भगवान मेरे सामने ना आए, मेरे सामने भी मत आना तुम। ऐसा होता है ना, बोलते हैं लोग। तो भगवान कहते ठीक है, नहीं आऊंगा सामने। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं तुम इस तथ्य को कि तुम कृष्ण के दास हो एक क्षण में भी समझ सकते हो, और हो सकता है कि करोड़ों जन्म भी ना समझो। ये हमारे ऊपर है, हमारी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है। थोड़ी गंभीर बात हो गई, मुझसे शायद बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन ये बात है, ये हो सकता है। एक क्षण में भी समझे। हाँ, खटवांग महाराज एक क्षण में समझ गए, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं शरणागत हूं, ना निकल जाना। आज ही मैं भक्त को बता रहा था कि भूलिएगा मत कि आप यहाँ पे आए क्यों। व्यवहारिक बातों में उलझ करके ये ना भूल जाइएगा कि इस्कॉन में क्यों आए। इस्कॉन में इसलिए आए ताकि हम दोबारा जन्म न लें, भगवत प्राप्ति करें। ठीक है। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। एक बार एक भक्त बोला था, ये हरे कृष्ण मंत्र हृदय को कैसे शुद्ध करता है, इस पे आप साइंटिफिक रिसर्च कीजिए। आप तो इंजीनियर हैं। मैंने कहने मैंने इंजीनियरिंग बंद कर दी। भगवान की शक्ति को बताइए क्या आप भौतिक तरह से समझा सकते हैं? कितनी गलत बात है। पता नहीं, एकदम से मुझे बात अभी याद आ रही है, बहुत साल पहले की बात है। बोले आप रिसर्च कीजिए कि हरे कृष्ण मंत्र हृदय को कैसे शुद्ध कर देता है। तो मेरा उत्तर ये होगा, ऐसा करता हूँ, हरे कृष्ण मंत्र करके हृदय शुद्ध करता हूँ, फिर रिसर्च शुरू करता हूँ। वो कह रहे हैं होता कैसे, मतलब हृदय में कैसे हो रहा है? अरे तो भगवान जैसे कर रहे हैं हम कैसे समझ लेंगे, जरा बताइए। हमें तो उसको फायदा लेना है। और दुनिया में कितनी बातें समझते हैं। चावल कैसे हजम हो रहा है समझते हैं, कैसे रस में परिवर्तन हो रहा है समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। और ये समझ लेंगे कि भगवान हमारे हृदय को शुद्ध कैसे कर रहे हैं। नहीं, जैसे आप चावल पच रहा है, शरीर में शक्ति आ रही, ये अनुभव कर सकते हो, लेकिन कैसे हो रहा है ये नहीं अनुभव कर सकते, समझ नहीं आता। उसी प्रकार से हृदय शुद्ध हुआ है ये समझते हैं, काम क्रोध कम हुआ है, भगवान की बात समझ में आ रही, ये समझ में आता है, लेकिन कैसे सारा कुछ हो रहा है ये हम नहीं समझ पाते, और ना समझ सकते हैं, ना समझने की जरूरत भी है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना, समझने की जरूरत नहीं है। गुड, समझ गए आप। हाँ, ठीक। इसी चीज को ब्रह्मा जी भी कहते हैं, जानंतु एवं जानंतु किम बहुक्ता न मे प्रभु मनस वपुषो वाच वैभवम तुम गोचरा। कुछ लोग कहते हैं मैं कृष्ण को समझता हूं, आप बोल सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, किसका? ब्रह्मा जी का। कहते हैं मैं आपके वैभव को गोचर, मैं उसको समझ नहीं सकता। जो वाकई भगवान के वैभव को समझेगा वो क्या कहता है, हम समझ नहीं सकते। इसका मतलब कुछ कुछ समझ रहा है। जैसे कोई ग्लास को देखे और कहे हाँ हम समझ गए कि सागर कितना गहरा है। ग्लास को देखा है, पानी के ग्लास को, हाँ हम समझ गए सागर कितना गहरा है, लेकिन जो वाकई सागर के किनारे बैठा है तो थोड़ा प्रवेश किया समझ जाएगा कि सागर के तह को हम नहीं समझ सकते। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं, और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। बहुत सुंदर। वसुदेव जी के हृदय में भगवान कृष्ण सूर्य के समान आए थे। पूरा उनका जो तेजस्वी हो गए थे वसुदेव। जबकि कहां थे वो? कारागार में थे। और फिर उनके हृदय से माता देवकी के हृदय में आ जाते हैं। और उससे पहले देवकी बड़ी दुखी रहती थी, लेकिन अब
बड़ी प्रफुल्लित रहती हैं। और क्योंकि भगवान देवकी के हृदय में आ गए, तो देखिए कंस पे क्या प्रभाव आया। कंस ने ये सोचा, अरे ये तो गर्भवती है, अगर इसको मैं अभी मार दूंगा तो मुझ पे बहुत पाप लगेगा और मेरी बहुत बदनामी होगी। इससे पहले नहीं सोचा कि मैं अपने भांजों को मार दूंगा तो बदनामी होगी। उससे पहले नहीं सोचा था उसने। छह, पांच को, छह छह को मार दिया था, तब नहीं सोचा बदनामी होगी। लेकिन कृष्ण जब आ गए साक्षात उनके हृदय में, तब उसका मति बदल गई। ये भगवान का अद्भुत है। और हमेशा देवकी प्रसन्न रहने लगी उस कारागार की अवस्था में भी। 6 बच्चों के मारे जाने पर मां कितना दुखी होगी, फिर भी वे प्रसन्न रहने लगी। तो इस प्रकार से बोलते हैं सारा ज्ञान दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल या धूलि से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो यह मैल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। बड़ा स्पष्ट है। एक शीशा है, उसके ऊपर बहुत मोटी धूल की लेयर लगी हुई है, तो आपका अपना प्रतिबिंब, प्रतिमुख जिसे कहा जाता है, वो नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे मिट्टी हट जाएगी तो हम देख सकेंगे। तो अब ये बात है, बड़ी अच्छी तरह से भूरिजन प्रभु समझाते हैं कि अगर 30 किलोमीटर मोटी धूल की लेयर हो और 2-4 लेयर हट जाएंगी तो क्या लगेगा आपको? अरे कुछ नहीं हुआ। लेकिन हुआ है। और आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। निरंतर कर अर्थ यहाँ पे है प्रतिदिन। साधना अवस्था में हम 24 घंटे नहीं कर सकते। भक्ति रसायन सिंधु में कहा गया कि अगर यह कहा जाए कि 24 घंटे करो, तो यह इंस्ट्रक्शन या ये आज्ञा जो है, ये अश्रद्धा उत्पन्न कर देगी, क्योंकि हम कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आया? इसलिए निरंतर का अर्थ क्या हुआ? बार बार करना, बारंबार करना, रोज 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 करते रहेगा, तो उसके हृदय की धूलि को हट जाएगी और वह भगवान को समझ पाएगा। ठीक है, क्या करना है हमको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जितना अधिक अधिक करेंगे। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए, अरे वो महाराज तो वो तो बहुत प्रवचन नहीं कर पाते हैं। अरे भैया, उनका भजन कितना है पीछे। वो भले ही उनकी प्रवचन जो है बहुत, मतलब ज्ञान की दृष्टि से बहुत ना हो, लेकिन रियलाइजेशन बहुत गंभीर हो सकते हैं। जो ने 30-40 साल भजन किया, जैसे सिंपल सी बात परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज कह रहे थे, बहुत सिंपल सी बात, अरे भाई हम इस जगत के हैं ही नहीं, तो मैं यहाँ की चिंता करने की जरूरत क्या है? ना कोई संस्कृत है, ना कोई बहुत काव्यात्मक बात है, लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? अब तो बोला आपने प्रभु जी, हाँ हमने बोला। कुछ इसमें स्पेशल लगा आपको? आप कह रहे नहीं, और मुझे बहुत स्पेशल लगा। हम इस जगत की है ही नहीं, तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे इंडोनेशिया में 2017 में भूकंप आया था, भूकंप आया था, वॉल्केनो फटा था। आप लोग कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। आप आगे है ही नहीं, क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से जब आप यहाँ के हैं ही नहीं, तो इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? तो महाराज श्री बोल रहे हैं अनुभूति से। ये अंतर पड़ जाता है। ज्ञान और विज्ञान में यही अंतर है। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने 40 साल 50 साल भजन किया है, अपने हृदय को शुद्ध किया है, उसकी अनुभूति, वो अनुभूति प्रकट हो रही है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एक तो है ज्ञान के स्तर पे बोलना, उससे हमारा शुद्धिकरण होता है, लेकिन विज्ञान के स्तर पे जो व्यक्ति बोल रहा है, उसका एक अलग प्रभाव होता है। तो ये कभी अहंकार नहीं पालना चाहिए कि हम उससे अच्छा प्रवचन कर सकते हैं ना। तुम्हारा रियलाइजेशन क्या है? और ये भक्ति करने से आता है। निरंतर, निष्कपट और अनुकूल भाव का भजन, तब ये अनुभूति हृदय में होती है। अभी तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी, जैसे प्रभुपाद जी बहुत जगह सुंदर एक बात बोलते हैं कि जो तुमने लीलाएं कृष्णा बुक में पढ़ी हैं और जो नहीं पढ़ी हैं, वह दोनों ही हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी अगर तुम हरि नाम ठीक से करते हो। काफी गंभीर बात। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। एक श्लोक है बंगाली का, पूरा पूरा याद नहीं है। तर्के रहो दूर, श्रद्धाए मिले कृष्णा, तर्के बहु दूर, है ना। श्रद्धा से कृष्ण प्राप्त होते हैं,
शास्त्रीय श्रद्धा से भक्ति करता है तब प्राप्त होते हैं। तर्क लगाते रहोगे तो कृष्ण, हाँ ऐसे कुछ है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि लौकिक श्रद्धा, श्रद्धा कौन सी, शास्त्र से अनुग्रहित श्रद्धा, उसके अनुसार अनुशीलन करता है तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता। कितना आसान है ना। और जब भी बोला जाता है शुद्ध भक्त तो हमारा मन बोलता है ये तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। सुना कभी, अपने मन को देखिएगा, जब बोले शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, तो जो भौतिक आवश्यकताओं की चिंता करता है मतलब वो भी शुद्ध नहीं हुआ है। अभयम सत्व संशुद्धि, अगर हृदय शुद्ध है तो समझ में आएगा कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं, सिर्फ चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। सब कुछ प्रदान करते हैं मतलब रोटी चावल ही नहीं, अपना सारा कुछ ज्ञान। ये अनुभव कैसे होगा, मैं भक्ति में कैसे प्रगति करूंगा, सब भगवान की कृपा से अपने आप होगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है, कृपा होगी तो कर लेंगे अपने आप ही होगा, नहीं, हमें प्रयास करना होगा और उस प्रयास से प्रसन्न होकर भगवान कृपा करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। क्या उपदेश सार है, भगवान की भक्ति में लगा जाए और भगवान अनुग्रहित होकर हमारे हृदय को शुद्ध कर देंगे। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। भौतिक प्रयास मतलब इस जगत में अपने को उच्चतर बनाने की प्रयास, वह सारे प्रयासों से मुक्त होकर केवल कृष्ण का भजन करने में लग जाता है। कृष्ण का होकर, कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना, इस प्रकार से होता है। हमने आज श्लोक में सीखा कि जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति में लगता है उन पर ही विशेष कृपा भगवान करते हैं, और भगवान से इतर कोई भी इच्छा है उस इतर इच्छा रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं। और कैसे करते हैं, जैसे एक भृंग कमल में जाकर के बैठ जाता है, ऐसे भक्त के हृदय में भगवान बैठ जाते हैं और उसके हृदय के अंधकार को दूर करते रहते हैं। कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूँ, अगर मैं रुकूंगा यहाँ पे। कोई प्रश्न है? ओके, सो शैल स्टॉप हियर। हाँ यस, हाँ प्रभु, भक्तों के अंदर राग द्वेष और निंदा करने की इच्छा को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है? भक्ति करके। कोई भी प्रश्न है तो उसका उत्तर यही है। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी आप अपने हृदय में कोई न्यूनता का अनुभव करें, भाई ये क्यों हो रहा है, ये तो अच्छी चीज नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, खुद मत करिए। भाई जैसे मैं बोलूं कि भाई ये रूम गंदा लग रहा है, कोई सफाई करवा दो, करवा दीजिए। हमें नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, कृष्ण को। बोले जी सेवक तो हम हैं ना, सेवक तो हम हैं, लेकिन हृदय की सफाई की सेवा कौन कर रहे हैं, कृष्ण करते हैं। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय तपद्राणी विधुनोति सुरसताम। जिसने, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, जिसने भगवान की कथा को सुनने की इच्छा को जागृत किया है, सुनता है तो भी लाभ है, लेकिन उसको इच्छा होती है कि हाँ भगवान के बारे में सुना जाए, आग्रह है, तो उसके हृदय को भगवान खुद ही साफ कर देते हैं। अब आप कहेंगे यह तो प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। उत्तर हुआ। हम जब, मैं एक लिंक बताता हूं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु जी हम तो आत्मा हैं, तो अब अगर किसी वैष्णव की निंदा की जाती है तो वह तो शरीर है नहीं, तो फिर हमको निंदा का नुकसान क्यों होता है? तो हमने कहा पहले तो ये बताइए, मैंने कहा पहली बात तो ये कि शास्त्र का वर्णन है। जैसे आप किसी वैष्णव को भोजन कराते हैं तो शरीर को करा रहे हैं कि आत्मा को करा रहे हैं? समझ नहीं, आत्मा शरीर, शरीर आत्मा, शरीर के माध्यम से आत्मा की सेवा कर रहे हैं, ठीक, और इससे आपको फायदा मिलता है। उसी प्रकार से आप उसको निंदा करेंगे तो भले ही आत्मा को टच नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान उससे क्रोधित होते हैं। और फिर मैंने पूछा, अगर आप इतने ही ब्रह्म ज्ञानी हैं कि सबको आत्मा के रूप में देख रहे हैं, तो फिर निंदा क्यों कर रहे हैं? इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो कि वही सब आत्मा है, तो फिर शरीर की निंदा क्यों कर रहे हो? जल की, पृथ्वी की, वायु, अग्नि की निंदा क्यों कर रहे हो? तो व्यक्ति को अपने स्तर के अनुसार होना चाहिए। निंदा क्यों करते हैं पता है? निंदा इसलिए करते हैं ताकि हम अपने दुर्गुणों को भूल जाएं। वो इतना खराब आदमी है, देखो कितना खराब आदमी है, देखो कितना खराब है। हम अपने को देखना, हम सोचते हैं इससे हम ऊंचे हो जाएंगे। समझ में आई बात? ये मूलभूत बात है। और ये मूल चीज है। हम अपने आप को मतलब प्रूव करना चाहते हैं, प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम बहुत बढ़िया आदमी हैं, वो कितना खराब आदमी है, मैं बहुत अच्छा हूं। आज ही मैं एक बात बोल रहा था कि कोई भी अथॉरिटी कहीं का भी बोल दे कि उससे भक्ति में कभी कोई अपराध और कोई गलती नहीं हुई हो, और अद्भुत बात यह है कि जब दूसरों को बोलते हैं तुम कितने खराब आदमी हो,
तो 3 उंगली हमारी तरफ होती है। कितने खराब आदमी हो, 3 उंगली हमारी तरफ होती है। या तो ऐसे बोल दीजिए फिर आप सारे ऐसा तो बोलते नहीं, जनरली ऐसे बोलते कितने खराब आदमी हो, देखो 3 उंगली मेरी तरफ। तो अपने दुर्गुण को प्रति हम नहीं देखना चाहते हैं, ये बात है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं अपने ही दुर्गुण को देखते हैं और दूसरे के सद्गुण को ही देखते हैं, ऐसी दृष्टि हो जाती है। उनकी दुर्गुण की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं दुर्योधन को, सुयोधन, ये स्थिति है। तो ये अच्छा, अब प्रश्न का सीधा उत्तर, प्रश्न ये है कि हम कैसे किसी भी दुर्गुण से मुक्त हों। तो यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा हरव भक्त सुकुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो भई। किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण की निष्किंचन भक्ति करने का प्रयास करें। जो हम भक्ति करें उसके बदले में कुछ भौतिक ना मांगे और भगवान से प्रीति प्राप्त करने के उद्देश्य भक्ति करें, भक्त से प्राप्त करने के भक्ति करें। तो भक्ति का साधना भक्ति इस प्रकार से करें तो उसका पहला गुण ही है शुभदा। और शुभदा मतलब देवताओं के सारे गुण और भगवान के भी गुण उस भक्त में आने लगते हैं। तो ये सब ये निंदा इत्यादि से वो अपना ही मन उसका खराब हो जाता है। जैसे एक भक्त, बहुत उन्नत भक्त वृंदावन आ रहे थे और दूसरे भी एक वरिष्ठ भक्त थे, तो उनको बोले आप ये मत बताइए कि क्या गलत चल रहा है, वो तो मुझे पता है, आप ये बताइए कि अच्छा क्या चल रहा है, मैं गलत नहीं सुनना चाहता। और जैसे हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, कोई भक्त गलत भी कर रहा होता तो भी कहते हैं ना हमें नहीं सुनना गलत, उस अच्छा ही नहीं लगता। जैसे आज खाना बट रहा था, प्रसादम हो रहा था, तो एक दाल हमें बहुत अच्छी प्राप्त हुई, हमारे करना मित्रों ने बढ़िया बनाई, तो उसको ग्रहण करने की इच्छा और अधिक थी। और एक बहुत मसाले वाली दाल थी जिसमें बहुत मसाला पड़ा था, और जब ऑफर भी किया गया प्रभु जी वो दाल तो थोड़ी खत्म हो गई, ये दे दूं, तो क्या खाना, ना ये नहीं, अपने पास ही रखो। समझ में आ गया। तो जब हरि कथा वैष्णव की स्तुति सुनने की इच्छा आने लग जाएगी तो कहे थोड़ी निंदा प्रस्तुत करूं, ना ना हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, वो अपने पास ही रखो, है ना, हमें नहीं सुनना, अरे थोड़ा तो ना ना। इसी प्रकार से तो अपने आप ही उससे वितृष्णा हो जाते हैं, हमें नहीं सुनना, ना हमें दूसरे की निंदा करनी है और ना हमें सुनना। ये अपने आप ही आपको अच्छा लगा। आप अपने हृदय में देखिएगा, जब भगवान के बारे में सुनते हैं, भक्तों के गुणगान सुनते हैं, किसी गुणगान करते कितना अच्छा लगता है। और दूसरे की निंदा सुनते शुरुआत में भले हल्का हल्का कोई अच्छा लगे, मतलब क्या टाइम बर्बाद किया। और उस पर गौर गोपाल प्रभु बड़ा मजाक करते हैं, कुछ एक जोक मारते हैं कि दो गुजराती, मतलब नथिंग अगेंस्ट गुजराती, लेकिन दो गुजराती माता जी हैं, वो बात कर रही, निंदा कर रही, बाद में बोलती हैं अरे क्या फायदा, हमें क्या करना, छोड़ो। अरे जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं था तो तुमने बात ही क्यों शुरू करी, पहले निंदा कर दिया उसके बाद बुलाए हमें क्या करना, छोड़ो उसको। और सही बात है, दूसरे का दुर्गुण आप चर्चा करके क्या प्राप्त करोगे। ध्यान दीजिए, जिसकी निंदा करते हैं उसका सारा पाप हम इकट्ठा कर लेते हैं सर। महाप्रभु ने बताया था ना कि जगाई मदाई के पाप कहाँ इकट्ठे हो गए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं। जो वैष्णवों की निंदा करता है उसके सारे पाप उसके सर पे चले जाते हैं। इस प्रकार से रहता है, गुड हाँ भाई दुर्गुण सब ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को बचना चाहिए। इस पे एक और बात बोलना चाहता हूं, ये बहुत अच्छा टॉपिक लगता है। परम पूज्य हल्दर महाराज बता रहे थे कि एक माँ अपने बच्चे का मल हाथ से साफ करती है। सुनिएगा, एक माँ अपने बच्चे का मल जो है वो हाथ से साफ करती है, लेकिन जो कि निंदक है, जिसकी वो निंदा कर रहा है, उसका मल अपनी जीभ से साफ करता है। ये स्थिति है। छी, यहाँ छीची बोल रहे हैं, और जब निंदा करते तब तो कहते अच्छी 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 अच्छी, तब तो छीची नहीं करते। तो यह समझना चाहिए कि जीभ से उसका मल साफ कर रहे हैं। हाँ, बड़े कान खड़े आते हैं, अच्छा अच्छा। तो सब इससे देख लीजिए, ऐसा कार्य करेंगे तो भगवत कृपा हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। ठीक है, प्रयास करना चाहिए। और कोई प्रश्न था? So shall stop here. बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।